सुनो, एक कहानी लिखी है छोटी सी, क्या सुनोगी तुम? उस रात मैंने दीपिका से आग्रह किया। मेरी आशा के विपरीत वो बिना किसी ना नुकर के मेरे पास आकर बैठ गई। हाँ सुनाओ ना, मुझे पता है तुम अच्छा लिखते हो, बस मुझे ही कहानी की समझ नहीं है। वो मुस्कुरा दी। उस समय वो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। जानती हो दीपिका, आज मुझे नेहा की याद आ गई। उससे अलग हुए भी 3 बरस बीत गए। कहानी भूलकर मैं नेहा को याद करने लगा। क्या तुम मुझसे प्रेम करते थे? दीपिका पूछ बैठी। मैंने चौंक कर उसे देखा। उसके स्वर में, आंखों और चेहरे पर कहीं भी ईर्ष्या की झलक नहीं थी। शायद हाँ, शायद नहीं, मैं कुछ कह नहीं सका। दीपिका सुंदर तो नहीं है, लेकिन कुरूप भी नहीं है। भली आत्मविश्वासी, समझदार और दिमाग वाली। मुझे कुछ बताओ उसके बारे में। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से ये नाम सुन रही हूँ। उसने आग्रह किया। हूँ। मैं कुछ पल रुका, फिर कहने लगा। वो नेहा थी, नेहा विलियम। उसके लावण्य का वरदान मिला था। उसकी आंखें तरल और हल्की भूरी थी। आंखों पर भी कविता लिखना चाहता था, लेकिन कभी लिख नहीं सका। उन दिनों मैं एमए फाइनल का स्टूडेंट था और नेहा बीए सेकेंड ईयर की। हम दोनों रेडियो स्टेशन पर मिले थे। कहते कहते मैं यादों में खो गया। कुछ देर रुकने के बाद फिर से कहना शुरू किया। हर बार की तरह उस दिन भी रिकॉर्डिंग रूम खाली नहीं था, इसीलिए हमें इंतज़ार करना पड़ा। हम दोनों साथ ही बैठे थे। मेरी तरह उसके पास भी गीत थे, कविताएं थी, गज़लें थी, लेकिन मेरे पास इन सभी के अलावा बहुत सी कहानियाँ भी थीं। कुछ अखबार और पत्रिकाओं में छपी हुई और कुछ लौटी हुई। एक सी रुचियाँ थीं हमारी। इसके बाद हम लगातार मिलने लगे। कहते कहते मैंने दीपिका को देखा। उसकी आंखों में उत्सुकता थी। फिर मैंने उसकी उत्सुकता भांप ली थी। नहीं नहीं, वह हमेशा रेडियो स्टेशन पर नहीं मिलते थे। वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक पार्क था। उधर बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी आया करते थे। वहीं एक बेंच पर हम काफ़ी देर तक बैठते। देखने वाले हमें प्रेमी युगल समझते, जबकि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ अपनी रचनाएं सुनाया करते। इस तरह हम लोग हर शनिवार मिलते। नेहा का घर रेडियो स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर दूर था और वो स्कूटी से आती, जबकि मैं पिताजी की पुरानी साइकिल से। मेरा घर करीब 12 किलोमीटर दूर था। उधर से मेरे पिता नहीं थे। माँ ने संघर्षों से मुझे बड़ा किया था। 12वीं के बाद मैंने पढ़ाई के साथ ट्यूशन करके, रेडियो प्रोग्राम करते हुए, पत्र पत्रिकाओं में लिखकर घर में आर्थिक सहयोग देना शुरू कर दिया था। नेहा के पिता पैसे वाले थे। शायद उनका कोई बिजनेस था। ईसाई पिता और बंगाली माँ की संतान थी नेहा। पिता की नफासत और माँ का लावण्य उसके संपूर्ण व्यक्तित्व में था। हम लगातार 3 सालों तक मिलते रहे। रेडियो स्टेशन के पास उसी बाग में उसी बेंच पर बैठे थे रहे, लेकिन कभी भी एक दूसरे का स्पर्श तक नहीं किया। कैसी अजीब बात थी। नेहा का साथ होता तो मुझे सब कुछ मन भावन प्यारा लगता। बादल, रास्ते, हवाएं, फूल आसमान में उड़ते, पक्षी, सभी कुछ। हर हफ्ते एक पूरी शाम उसके साथ बीतती। उस बाग में एक ताल भी था, जिसके प्रकाश में हम दोनों सूर्यास्त की झलक साथ में देखते। सूर्य डूब जाता और आकाश में चांद निकल आता। वो गा उठती, जेते जेते पथे पूर्णिमा राते चांद उठे छीलो गगने। जाते जाते रास्ते में पूर्णिमा का चांद आकाश में निकल आया था। लेकिन तब भी मैं जानता था कि मेरे और उसके सामाजिक स्तर में बहुत अंतर है। फिर एक शाम वो जब आई तो उदास थी, कुछ थकी हुई, मुरझाई सी। मुझे देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें उदास ही रही। उस शाम उसने कोई कविता भी नहीं सुनाई, बस चुप बैठी रही। सूर्य की किरणों का ताल पर उतरना देखती रही। धीरे धीरे उसने मुझसे मिलना कम कर दिया और कुछ दिन बाद एकदम ही बंद कर दिया। यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ रहता। कुछ दिन मुझे काफ़ी बेचैनी रही, लेकिन जल्द ही एक दूसरे शहर में मेरी नौकरी लग गई और मैंने तुमसे शादी कर ली। तुम माँ को पसंद थी और मुझे भी। मैंने प्यार से दीपिका का हाथ थाम लिया। दीपिका मेरे अतीत की कहानी बड़े ध्यान से सुन रही थी। इतनी देर में उसने एक भी उबासी नहीं ली। नेहा को याद करते हुए मेरी आंखों से न जाने कब से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। दीपिका ने मेरे आंसू पोंछ दिए और बोली, अपने शहर चले क्या, जहाँ तुम नेहा से मिला करते थे। फिर से वो पार्क, वो बाग देखे जहाँ तुम नेहा से मिलते थे। नेहा से भी मिलने एक बार फिर से। क्या नेहा से मिलने को जी नहीं चाहता तुम्हारा? दीपिका के स्वर में बहुत सारा प्यार था, दुलार था।
सच, बीते हुए समय मैंने कभी भी नेहा से मिलने का सोचा नहीं था, अपने शहर जाकर भी कभी नहीं। आज दीपिका के कहने पर मन जैसे नेहा नेहा पुकार उठा। अगले दिन हम लोग अपने छूटे हुए शहर के स्टेशन पर थे। इसे संयोग ही कह सकते हैं कि मुझे कुंदन दिख गया उधर, शायद किसी को स्टेशन छोड़ने आया था। अपनी वैगनार से टीका डायरी में कुछ नोट कर रहा था। उसी ने पुकारा मुझे। मेरा मित्र कुंदन, जो नेहा को जानता था। दुनिया इतनी बड़ी तो नहीं थी कि मैं और कुंदन 3 सालों के बाद मिले। मुझे अपने आत्मकेंद्रित स्वभाव पर शर्म आई। कैसे मैं नेहा के साथ साथ कुंदन को भी भुला रहा। सच, मेरी शादी के बाद से लेकर बस आज ही कुंदन मिला था मुझसे। एकाएक ही हम कस कर एक दूसरे के गले से लिपट गए। हमारी आंखें भीग गई थी। कैसा है कुंदन? शादी वादी करी अभी कि नहीं? मैंने पूछा। नहीं, कोई मिली ही नहीं मुझे नेहा जैसी, तो कैसे करता शादी? नेहा? मैं चौंक पड़ा। नेहा विलियम? हाँ। कुंदन उदास था। नेहा सिर्फ तुमसे प्यार करती थी। वो तुम्हारे साथ ही जीवन बिताना चाहती थी, इसीलिए। लेकिन उसने तो मुझसे कभी ऐसा कुछ कहा ही नहीं। उसने तो बाद में मुझसे मिलना भी बंद कर दिया था। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि उसे दिल की बीमारी थी। काफ़ी इलाज और सर्जरी के बाद भी कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। हर बीतता दिन उसे मृत्यु के निकट ले जा रहा था। इसीलिए उसने स्वयं को तुमसे दूर कर लिया था। तुम्हारी शादी हो रही है यह सुनकर वो बहुत खुश थी। हम गाड़ी में बैठ चुके थे। नेहा को गिफ्ट देने के लिए दीपिका एक सुंदर सी साड़ी लेकर आई थी। पहले मेरे घर चल कर फ्रेश हो लूँ, उसके बाद नेहा से मिलने चलते हैं, कुंदन ने प्रस्ताव रखा। मुझसे पहले दीपिका ही कह उठी, नहीं, हमें पहले नेहा से ही मिलना है, फिर तुम्हारे घर चलेंगे। कुंदन ने जिस जगह गाड़ी रोकी वो शहर से बाहर एक कब्रिस्तान था। लोहे का बड़ा सा गेट कुंदन ने स्वयं ही खोला। मेरा चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। कुंदन ने एक कब्र की तरफ इशारा किया। देखो, यहाँ नेहा सो रही है, मेरी नेहा, तुम्हारी नेहा, जिसने तुमसे प्यार किया था, जिससे मैंने प्यार किया था। उसे दुनिया से गए हुए 1 साल बीत गया। उसे पता था कि वो अधिक दिन तक जीवित नहीं रहेगी, इसीलिए अपने बिछोह का दुख वो तुम्हें नहीं देना चाहती थी। इसीलिए वो तुमसे दूर चली गई और अब हम सबसे बहुत दूर है। कुंदन रो रहा था। निःशब्द सन्नाटे में उसका रुदन गूंज रहा था। दीपिका ने अपने बैग से लाल साड़ी निकाली। साड़ी के साथ साथ सिंदूर की एक डिब्बी थी, बिंदी थी और थी लाल रंग की चूड़ियाँ। दीपिका ने नेहा को वो लाल साड़ी पहना दी, थोड़ा सिंदूर उस पर छिड़क दिया, बिंदी का पैकेट और चूड़ियाँ उस पर रखकर अपना माथा नेहा की कब्र पर टिका दिया। उसकी सिसकियाँ मुझे सुनाई पड़ रही थी। कुछ देर बाद हम तीनों उसी पार्क, उसी बाग में गए जहाँ मैं और नेहा मिला करते थे। शाम होती जा रही थी लेकिन अभी पूरी तरह नहीं हुई थी। वही पार्क, वही ताल, वही बेंच और वही सूर्यास्त का समय। सिर्फ मैं अकेला उस बेंच पर बैठ गया। हवा में जैसे चंदन महका हो। ऐसा लगा जैसे नेहा बगल में आकर बैठ गई है। फिजाओं में एक गीत गूंज गया, जेते चेते पथे पूर्णिमा रातें चांद उठे, छीलो गगने। हाँ, उस दिन पूर्णमासी थी। दोस्तों, ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद आप सबका।